हाय एवरीवन, क्लिनिकल केस 8 देखते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था कि कैसे एक सही हिस्ट्री हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस तक लेके जाती है, वैसे ही आज के केस में हम देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री के साथ साथ एक वैक्सीनेशन कार्ड भी मेजर रोल प्ले करता है हमारे डायग्नोसिस में। तो ये केस है 5 साल के बच्चे का जो अपने पेरेंट्स के साथ ओपीडी में आता है। पूछने से पता चलता है कि बच्चे के गले में दर्द है और वो कुछ दिनों से खा पी नहीं पा रहे, ढंग से कुछ भी निगल नहीं पा रहे हैं। 2 दिन से उसको हल्का सा फीवर भी है। डॉक्टर ने जब उसका थ्रोट एग्जामिन किया, टॉन्सिलर पिलर एरिया में ग्रेश व्हाइट पैच दिखता है। जब उस पैच को टच किया तो वहां से खून आने लगा। फिर और पूछताछ करने पे पता चला कि उस बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड इनकम्प्लीट था। मतलब कोई तो एक वैक्सीन है जो रह गई है, जो नहीं लगी थी उसे टाइम पे। फिर जो थ्रोट स्वैब था उसे कलेक्ट किया और कल्चर के लिए भेज दिया गया लैब में। तो आइए जानते हैं केस क्या है। वैसे तो हमें पता चल गया, यहाँ पर एक टॉन्सिल की बात हो रही है, यहाँ पर फीवर की बात हो रही है, ग्रेश व्हाइट पैच की बात हो रही है और वैक्सीनेशन इनकम्प्लीट है। ये 4 पॉइंट हमें पता चल गए हैं बेसिक यहाँ से। तो क्या लगता है ये केस क्या हो सकता है? ये कोई सिंपल वायरल इन्फेक्शन का केस तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। तो आगे चलते हैं। क्या ये वायरल टॉन्सिलाइटिस का केस है या फिर बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस? नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में एक चीज देखी थी, द ब्लीडिंग व्हाइट पैच एंड इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन। सो प्रोबेबल डायग्नोसिस इज डिप्थीरिया। यहाँ पर जो मैंने इमेज लगाई है, इसमें जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो कोई च्युइंगम नहीं है, वो डिप्थीरिया के केस में पैच ऐसा दिखता है। टॉन्सिल्स के केस में क्या होता है, इतना बड़ा पैच नहीं होता। जो टॉन्सिलर पिलर वाला एरिया, मतलब जो साइड में हमारे टॉन्सिल होते हैं, उन पे व्हाइट कलर का रिसेम्बलेंस होता है, बट इतना बड़ा पैच नहीं होता। ये डिफरेंस है टॉन्सिल में और डिप्थीरिया में। नाउ कल्प्रिट कौन है? हाँ जी, तो कल्प्रिट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव क्लब शेप्ड रॉड बैक्टीरिया है। इसको हिस्टो की स्लाइड में देखा जाए तो चाइनीज लेटर टाइप अरेंजमेंट दिखता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव है और रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहे हैं। स्प्रेड कैसे होता है ये? थ्रू ड्रॉपलेट्स, जैसे कि खांसी, छींक या क्लोज कांटेक्ट में आने से। एक पेशेंट दूसरे के लिए भी रिस्क बन सकता है, स्पेशली उनके लिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अब डायग्नोसिस कैसे, लैब डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे कंफर्म हो कि ये कॉर्नीबैक्टीरियम ही है? तो उसके लिए पहले माइक्रोस्कोपी की जाती है, जिसमें पहले सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सैंपल कलेक्ट करके स्टेन किया जाता है एल्बर्ट स्टेन से। देन उसको कल्चर में ग्रो किया जाता है, जैसे कि लॉफ्लार्स सेरम स्लोप में, जिसमें रैपिड ग्रोथ दिखती है बैक्टीरिया की और ग्रेन्यूल्स भी दिखते हैं। कल्चर करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ई-लैक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ये टॉक्सिन टेस्ट होता है। इससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। फिर आता है एलाइजा एंड पीसीआर, जो नॉर्मली किया जाता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। क्वेश्चन 5, वैक्सीन कौन सी यूज की जाती है इस केस में? तो ये इमेज आपको दिख रही है डीपीटी की, डिप्थीरिया, टिटनेस एंड परट्यूसिस। तो ये एक कंबाइंड वैक्सीन है, बट डिप्थीरिया के केस में एक सिंगल वैक्सीन भी आती है, डिप्थीरिया टॉक्साइड, एंड कंबाइंड वैक्सीन जैसे डीपीटी एंड पेंटावेलेंट वैक्सीन। इसका शेड्यूल क्या होता है? 6 एट बर्थ, 6, 10 और 14 वीक। ये इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। अच्छा, इंट्रामस्कुलर इसलिए दी जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मसल में देने से एब्जॉर्प्शन स्लो और स्टेडी होगा और कोई भी लोकल रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये हम देख सकते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल है कि बर्थ के टाइम पे प्राइमरी डोज होता है पहला। तो ये हम देख सकते हैं शेड्यूल कैसा है इसका। प्राइमरी डोज में 3 डोज आते हैं, पहला 6th वीक में, दूसरा 10th वीक में और तीसरा 14th वीक ऑफ बर्थ होने के बाद। फिर बूस्टर डोज होता है जो कि चिल्ड्रंस के लिए होता है 5 से 10 साल में 3 डोज। फिर एक डोज अडल्ट्स के लिए होता है जो 18 ईयर्स के बाद लगता है, 1 डोज इन एवरी 10 ईयर्स। फिर आता है सीनियर सिटीजन के लिए 50 ईयर्स में, 1 डोज पर 10 ईयर्स में। 50 ईयर्स से अबव वाले पेशेंट में 1 डोज इन एवरी 10 ईयर। थैंक यू।